अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। भूत प्रेत शैतान या काले जादू से कैसे बचें। तो सबसे पहले तो ये बात सुनिए कि जो भूत प्रेत मतलब जिनको आम तौर पे समझा जाता है, दरअसल ये कोई एग्जैक्टली भूत या प्रेत नहीं होते, बल्कि जो ये शयातीन, जो गंदे शयातीन होते हैं, यही होते हैं जो परेशान कर रहे होते हैं। मतलब ये जो बलाएँ होती हैं यही होती हैं जो परेशान कर रही होती हैं। तो अगर मतलब किसी के मतलब जो जहन में भूत प्रेत ही आता है कि भूत प्रेत ये चुड़ैल उसको परेशान कर रही है या भूत प्रेत परेशान कर रहे हैं, तो इससे बचने का क्या तरीक़ा है, इसको कैसे भगाया जाए, इससे बचने की दुआ क्या है। तो मैं जो दुआ अब बताने लगा हूँ इसको बिल्कुल सही से गौर से सुनिए, इसको याद करिए, इस तरीक़े को याद रखिए और इसी पर रोज़ अमल कीजिए। अगर आपके घर के अंदर, आपके दुकान मकान के अंदर कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि साहब शैतान या जिन या भूत प्रेत का कोई साया वाया है, ऐसा अगर आपको लग रहा है और आपको परेशानी हो रही है, तो फिर आप बस ये जो मैं बता रहा हूँ इस पे अमल कीजिए। करना क्या है, रोज़ाना अपने रात को काबे की तरफ मुँह करके खड़े होना है। काबे की तरफ मुँह करके खड़े होकर आपने पढ़नी है आयतुल कुर्सी। ठीक है, आयतुल कुर्सी आपने पढ़नी है। आयतुल कुर्सी तो मशहूर है, कुरान शरीफ में तीसरे पारे में आयतुल कुर्सी है, और वैसे भी अगर आप नेट वगैरह पर सर्च करेंगे तो निकल के आ जाएगी। हिंदी में भी आ जाएगी और अरबी ज़बान में भी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। तो आपने काबे की तरफ मुँह करके आयतुल कुर्सी पढ़नी है। एक बार आयतुल कुर्सी पढ़िए, पहले शुरू में 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। एक बार आयतुल कुर्सी पढ़िए और काबे की तरफ फूंक मार दीजिए। फिर उसके बाद फिर आयतुल कुर्सी पढ़िए, काबे की तरफ मुँह करके ही फिर आयतुल कुर्सी पढ़िए, और फिर अपने बैक साइड में यानी कि पीछे अपने फूंक मार दीजिए। फिर काबे की तरफ मुँह करके आयतुल कुर्सी पढ़िए, तो अपने राइट हैंड साइड दाहिनी तरफ फूंक मारिए। फिर आयतुल कुर्सी पढ़िए, मतलब मुँह काबे की तरफ ही रहना चाहिए पढ़ते टाइम। फिर आपने लेफ़्ट हैंड साइड फूंक मार दीजिए। फिर आयतुल कुर्सी पढ़िए, फिर ऊपर की तरफ आसमान की तरफ फूंक मारिए। फिर आयतुल कुर्सी पढ़िए और फिर नीचे की तरफ फूंक मारिए। यानी कि ये 6 जगहों पर, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ़्ट, अप एंड डाउन, मतलब ये 6 जगहों पर आपने फूंक मारनी है। ठीक है, एक ये तरीका। और दूसरा ये तरीका हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मामूल बताया। मामूल क्या बताया? बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जब लेटते तो चित लेट जाते थे, बिल्कुल स्ट्रेट लेटते थे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और लेट करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह फलक कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, सूरह नास कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ये तीन सूरतें पढ़ते और अपने हाथों पर फूंक मारते, और उस हाथ जहाँ तक भी जाते प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पाक जिस्म पर फेर लिया करते थे। मतलब ये काम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मुदावमत, इतने तसलसल, इतना कंटिन्यूसली फरमाते कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत बीमार होते, जिसमें जब ज़ाहिरी कमज़ोरी पैदा होती, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद पढ़ते और हज़रत आयशा के हाथों पर फूंकते, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर हाथ फेरा करती थी। बस ये 2 तरीक़े याद रखिए। हर तरीक़े के भूत प्रेत शैतान काले जादू, किसी तरीक़े की बला मुसीबत, इंशाअल्लाह आप बिल्कुल महफूज़ व मामून रहेंगे और इन चीज़ों से अल्लाह आपको निजात अता करेगा। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ दे, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।